हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक देश तभी तरक्की कर सकता है जब उस देश के लोग इस बारे में विचार करें, मेहनत करें और गवर्नमेंट की पॉलिसीज का सपोर्ट करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करें और भी दोस्तों बहुत कुछ। आज के समय में विकसित देशों की जब भी बात होती है तो अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी जैसे देश ही सबसे पहले ध्यान में आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इनमें से कई देश ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक देश के लोग कितने ज्यादा सुखी हैं, खुश हैं, समृद्ध हैं, उनका वे ऑफ लिविंग कैसा है, सरकार अपने नागरिकों को कितनी सुविधाएं देती है, इन सब के आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा देश कितना अच्छा है। आज के समय में अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो नॉर्डिक कंट्रीज का मुकाबला शायद ही दुनिया के अन्य देश नहीं कर पाए। आप में से शायद बहुत से लोग ये बात सोच रहे होंगे कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती है और इनमें कौन कौन से देश का नाम आता है। आपको बता दें कि उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक के पास बसे देशों को नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। नॉर्डिक कंट्रीज के देश आज के समय में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अगर वास्तव में लाइफ को खुलकर एंजॉय करना है तो इन देश के नागरिकों से बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो भाई आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ये पता लगाएंगे कि कौन से देश के नागरिक सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं और भारत का नंबर दुनिया में कहां पर आता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों हम कुल 4 मुद्दों पर बात करेंगे जिसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि कौन से देश के सिटीजन सबसे बेस्ट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोशल वेलबींग के बारे में। इसका मतलब होता है कि किसी भी देश के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, उनकी रोजाना की जरूरतें किस प्रकार पूरी हो रही हैं, उस देश में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी हैं, लोगों को कितनी आजादी है। आजादी का मतलब कहीं आने जाने से लेकर पहनावे तक की चीजें इसमें शामिल होती है। सोशल वेलबींग के बारे में दोस्तों अच्छे से जानने के लिए हम यूएस वॉशिंगटन की सामाजिक संस्था जिसका नाम सोशल प्रोग्रेसिव इम्पेरेटिव है, उसकी रिपोर्ट सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स की मदद लेंगे। ये रिपोर्ट 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित होती है जिनमें बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ बेसिक वेलबींग और अपॉर्चुनिटी शामिल है। इन कैटेगरीज को भी आगे 53 सब पैरामीटर्स में डिवाइड किया हुआ है। इस रिपोर्ट के ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो 2021 में पहले 5 स्थान पर नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। ये सभी देश आज दुनिया में विकसित देशों में आते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ सुखी ही नहीं बल्कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से भी खुश हैं। वहीं बात करें सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स के बॉटम 5 देशों की तो उनमें ज्यादातर अफ्रीकी देशों का नाम शामिल है। अंतिम 5 देशों में सोमालिया, एरिट्रिया, चड, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका और साउथ सुडान शामिल है। ये ऐसे देश हैं जहां आज भी लोगों को 2 वक्त की रोटी भी दोस्तों ठीक से नसीब नहीं हो पाती है। इन देशों में दोस्तों ना तो अच्छा एजुकेशन सिस्टम है और यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम भी लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इस रिपोर्ट में भारत का नंबर कहाँ पे आता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस लिस्ट में भारत का नंबर 115वें स्थान पे आता है। इस पूरी रिसर्च में दुनिया के 195 देशों को शामिल किया गया है। ऐसे में 115वें स्थान पर भारत का नंबर आना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। गांव इलाकों की बात तो छोड़ दीजिए जनाब, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भी कितने ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं हो पाता है। ऐसे में गांव देहात जैसे इलाकों में क्या हालात होते होंगे इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। आज दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों का लिटरेसी रेट 95% से ऊपर ही देखने को मिलता है, लेकिन भारत का लिटरेसी रेट सिर्फ 74% है। 135 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में लोग दुनिया भर की टेंशन पाले रखते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 135 करोड़ में से 135 लोग ऐसे ढूंढ कर लाए जाएं जिन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और वो अपनी लाइफ से पूरी तरह से खुश हो, शायद आपको इतने लोग भी पूरे भारत में देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं पश्चिमी देशों के लोग खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। वो हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं और वीकेंड पर जमकर मौज मस्ती करते हैं। उनका लाइफ जीने का सिंपल सा फंडा है, कल हो ना हो, इसलिए आज ही लाइफ एंजॉय कर लेनी चाहिए। पिछले साल के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के सबसे 5 खुशहाल देशों में फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नीदरलैंड्स शामिल है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दुनिया के सभी देशों के कुछ लोगों पर किए गए सर्वे के आधार पर तैयार किया जाता है, जिनमें लाइफ इवैल्यूएशन, पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन जैसे पैरामीटर्स शामिल हैं। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के निचले 5 देशों में फिर से अफ्रीकी देश जैसे लिसोथो, बोत्सवाना, रुवांडा, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान शामिल है। सोशल वेलबींग के बाद अब बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की, यानी कि इस देश के नागरिक कितने ज्यादा अमीर हैं और समृद्ध हैं। और इस लिस्ट में डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड टॉप 5 देशों की सूची में शामिल है। इस लिस्ट में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है।
नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे देशों के लोगों की पर कैपिटा इनकम 50,000 से 1 लाख डॉलर्स तक है। वहीं भारत की पर कैपिटा इनकम $1937 के आसपास है। गरीब अफ्रीकी देशों का हाल तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा बुरा है। दर्जनों ऐसे देश हैं जहां की 50% से भी ज्यादा आबादी दिन का $1 से भी कम कमाती है। इतनी कमाई में एक परिवार का गुजारा करना कितना मुश्किल होता होगा, उसका अंदाजा दोस्तों आज की महंगाई को देखते हुए आप लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की, तो वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एक देश की सरकार अगर स्थिर रहे तो वो स्थिर होकर देश का विकास कर पाती है। सरकार का स्टेबल होना दोस्तों देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन देश में गृह युद्ध, भ्रष्टाचार, तख्ता पलट जैसी चीजें देश को कई साल पीछे ले जाती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अच्छे से जानने के लिए हम द इंटेलिजेंस यूनिट नाम की एक इकोनॉमिस्ट फर्म की रिपोर्ट आपको बताएंगे। ये फर्म हर साल पब्लिक इंडेक्स जारी करती है, जिनमें 5 पैरामीटर्स पर दुनिया के 195 देशों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 5 पैरामीटर्स में पहला है गवर्नमेंट, दूसरा है इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, तीसरा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, चौथा है सिविल लिबर्टीज और 5वां है पॉलिटिकल कल्चर। इन पैरामीटर्स के आधार पर सभी देशों को दोस्तों 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरी है फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन यानी कि डिक्टेटरशिप यानी कि दोस्तों तानाशाही। फुल डेमोक्रेसी का मतलब है जहां हर काम में पूरी पारदर्शिता रखी जाती है। साल 2020 की रिपोर्ट में नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और फिनलैंड टॉप 5 देशों में आते हैं जहां फुल डेमोक्रेसी है, यानी हर चुनाव पूरी ईमानदारी के साथ होता है। जनता से राय लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। बंद कमरों में यहाँ कोई भी बात नहीं होती। वहीं भारत भले ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लिस्ट में हमारे देश को फ्लॉट डेमोक्रेसी में शामिल किया गया है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि भारत में आज भी लोग सरकार पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते और सरकारों के बीच गुटबाजी भी बहुत ज्यादा है। कौन सा नेता और कौन सी पार्टी के बीच बंद कमरों में क्या बात चल रही है और कब किसके बीच गठबंधन हो जाए, इन सबसे जनता बिल्कुल अनजान रहती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता का कोई रोल नहीं होता, इसी वजह से भारत को फुल डेमोक्रेसी में शामिल नहीं किया गया। साथ ही रूस जैसे देश जहां लगातार डेमोक्रेसी पर खतरा मंडरा रहा है, उन्हें भी फ्लॉट डेमोक्रेसी की लिस्ट में ही शामिल किया गया है। नॉर्थ कोरिया, कंबोडिया, इथियोपिया, सूडान, अफ्रीका देश इस लिस्ट में अंतिम पायदान पर आते हैं। इन देशों में जनता अपने हक और अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी आवाज नहीं उठा सकती। सरकार के खिलाफ बोलने पर कई देशों में सजाए मौत का भी प्रावधान है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों नॉर्थ कोरिया है। आज हम सभी के सामने वर्तमान समय में किम जोंग उन दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह में गिने जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में लोगों को किसी भी प्रकार की आजादी नहीं है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में लोग अपनी पसंद से बाल भी नहीं कटवा सकते। ऐसे देश के लोग किन परिस्थितियों के बीच अपनी जिंदगी जीते होंगे, ये सोचकर ही डर लगने लगता है। आज का आखिरी पॉइंट है एनवायरनमेंट। दुनिया के 180 देशों में पर्यावरण की स्थिति जानने के लिए हम एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की मदद लेंगे, जिसे हर साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया जाता है। इस लिस्ट के टॉप 5 देशों में डेनमार्क, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस शामिल है। साफ सफाई के मामले में दोस्तों हमारा देश कैसा है, इस बारे में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि भारत का नाम इस लिस्ट में कौन से नंबर पर होगा? वीडियो को पॉज करके आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखिए, बड़े दुख के संग मुझे ये बताना पड़ रहा है कि भारत का नाम एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 168वें स्थान पे आता है, यानी कि अंतिम 12 देशों में भारत का नाम शामिल है। जी हाँ, जो भारत के लिए बेहद ही शर्म की बात है। लेकिन इसमें दोष सरकार को नहीं दिया जा सकता। सरकार चाहे कितने ही स्वच्छ अभियान चला ले, जब तक लोग खुद ही साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं देंगे, देश में हालात सुधरने वाले नहीं हैं। लाख बार मना करने के बाद भी लोग सड़कों पर यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकने पर मजबूर हैं। पान और गुटखा थूक थूक कर भैया हर जगह को लाल कर दिया जाता है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज अपना सारा वेस्ट नदियों में फेंकते हैं और नदी के साफ पानी को गंदे नाले में तब्दील कर देते हैं। इतनी सारी रिपोर्ट्स की स्टडी के बाद एक बात तो भाई बिल्कुल साफ है कि नॉर्डिक कंट्रीज जैसे कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड जैसे देशों ने हर जगह टॉप पर अपनी जगह बनाई है। इन रिपोर्ट्स के अलावा सबसे कम क्राइम रिपोर्ट, मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता जैसी सभी सूची में उत्तरी यूरोप के देश ही हर जगह बाजी मारते हुए नजर आते हैं। इन देशों ने शुरू से ही विकास की ओर ध्यान दिया है। अपने यहाँ फ्री मार्केट का सिस्टम लेकर आए, जिससे देश में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां खुल सके और अन्य देश के लोग भी इन देशों में निवेश करने के लिए आ सके। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और पानी जैसी कई सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं, जिससे फायदा ये मिलता है कि देश के सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने टैक्स का भुगतान करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स रेट 33% है, लेकिन कई नॉर्डिक कंट्रीज में 55 से लेकर 60% तक टैक्स का प्रावधान है और लोग खुशी के साथ ये टैक्स पे करते हैं। इसलिए नॉर्डिक
नॉर्डिक कंट्रीज के लोगों को सबसे ज्यादा भाई बेस्ट माना जाता है। पश्चिमी देश खासकर यूरोपीय देशों में आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी है। संसद में 40% तक महिलाएं देखने को मिलती हैं। वहीं दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी इस मामले में बहुत पीछे है। भाई अमेरिका में भी सिर्फ 25% तक ही महिलाओं की भागीदारी है। इस देश में महिलाओं की भागीदारी जितनी ज्यादा होगी, देश की जीडीपी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। पश्चिमी देशों में मीडिया को हर प्रकार की आजादी है। वो पक्षपात किए बगैर जनता के सामने सच पेश करते हैं, फिर चाहे वो सरकार के समर्थन में हो या फिर दोस्तों विरोध में। साथ ही नॉर्डिक कंट्रीज में भ्रष्टाचार भी लगभग शून्य हो चुका है। लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं फेंकते, वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करने का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। ये सब चीजें सिर्फ कुछ ही दिन या साल भर में नहीं बदल सकती और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को बचपन से ही अच्छी बातों की आदत डालनी होगी, तभी देश में दोस्तों बदलाव आ पाएगा। ये वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि आप वचन लीजिए अपने देश के आप सबसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनकर देश को आगे ले जाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।